हेलो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की, या फिर आपने ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक एक पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करता है, कितना आपको यहाँ पर हिडन चार्जेस देना पड़ता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन सा फीचर्स देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर फिजिकल पॉइंट्स पर भी जाकर के चेक करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए कितना सही है और आपको इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक पीपीटी तैयार की हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन दोस्तों इस सर्विस चार्जेस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर पर जाकर के देखा तो वहां पर काफी सारे लोगों का निगेटिव कमेंट भरा पड़ा है, 2.9 का रेटिंग है। तो इतना ज्यादा यहाँ पर इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ इस बैंक में अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां क्या है, देखो यहाँ पर आरबीआई का जितना रेपो रेट होता है ना, उतना ही आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट्स में पर डे वाइज क्रेडिट होता है। तो अभी फिलहाल में आरबीआई का जो रेपो रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है। तो यहाँ पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट पर डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि यहाँ पर भाई साहब आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो ब्रांच में ना, तो ब्रांच में आपका काम तो हो जाता है। लेकिन अगर आपका होम ब्रांच नहीं है, नॉन होम ब्रांच में भी जाते हो तो वहां पर भी आपका काम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा बात है। काफी सारे लोग यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं कुछ बैंकों में, तो यहाँ पर जाते हैं अपने नॉन होम ब्रांच पर कोई काम करवाने के लिए, तो वहां पर बोलते हैं सीधे कि आप अपने होम ब्रांच पर जाएं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो आपका तो नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर ऊपर का काम रहेगा वो हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, वो नॉन होम ब्रांच से भी हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका कितना एज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप ओनली आधार कार्ड दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं अकाउंट के ऊपर तो इस अकाउंट के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाएंगे। जैसे कि आप 50,000 रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, कैश विड्रॉवल नहीं कर सकते, काफी सारे यहाँ पर लिमिटेशंस लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका एज 18 प्लस है तो ही आप यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं ताकि आपको ज्यादा लिमिटेशंस मिले। अब दोस्तों हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे क्रेडिट हो जाता है। दूसरी बात, मिनिमम बैलेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाई साहब मिनिमम बैलेंस रूरल में आपको 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं उसका 5% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर ही चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दूसरी बात, अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो 25 पैसे पर एसएमएस आपको इस बैंक में चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर 5 लाख रुपए आप होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हो और नॉन होम ब्रांच के जरिए 2 लाख रुपए
कैश डिपॉजिट आप मंथली कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको ₹2.50 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहें उतना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आप जाते हो अपने होम ब्रांच पर पैसे निकालने के लिए तो आप जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जा रहे हो कैश विड्रॉवल करने के लिए यानी कि पैसे निकालने के लिए नॉन होम ब्रांच पर, जैसे कि मान लो आपका जो ब्रांच है वो मुंबई में है और आप जा रहे हो कलकत्ता में अपना पैसा निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर दोस्तों आप 1 लाख रुपए ही पर डे निकाल सकते हो। अगर आप इससे ऊपर निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको बैंक में सबसे पहले खबर करनी होगी यानी कि रिपोर्ट करनी होगी कि मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे निकालना चाहता हूँ, तभी आप 1 लाख रुपए से अधिक पैसे निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डीडी की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर आप डीडी बनवाते हो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो यहाँ पर ₹3 पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ता है डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम ₹30 प्लस जीएसटी, मैक्सिमम ₹1500 प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम आउट स्टेशन चेकबुक कलेक्शन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर देखो अप टू अगर ₹5000 तक का आपका अमाउंट होता है तो आपको ₹25 प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। 5001 टू 10,000 रुपए तक का अमाउंट होता है तो आपको ₹50 प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। 10,001 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का अमाउंट होता है तो ₹100 प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और 1 लाख रुपए से अधिक होता है तो ₹200 प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है आउट स्टेशन चेकबुक कलेक्शन के ऊपर, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम इनवार्ड चेक रिटर्न चार्जेस की बात करें, यहाँ पर मान लो आपका जो चेकबुक है वो रिटर्न हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में आपको ₹150 प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है इनवार्ड में। इसके साथ साथ आउटवार्ड चेक रिटर्न चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको ₹50 प्लस जीएसटी आउटवार्ड चेक रिटर्न के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 15,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 15,000 रुपए तक ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर लिमिट काफी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹200 प्लस जीएसटी देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको इशुएंस फीस भी ₹200 प्लस जीएसटी ही देना पड़ता है और अगर आप री इशू करवाते हैं तो भी आपको ₹200 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। दोस्तों फर्स्ट ईयर आपका ₹200 ही डेबिट होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की तो यहाँ पर इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन पर 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब वो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो चाहे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो, यहाँ पर आप 5 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हो। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम पर 5 ट्रांजेक्शंस ही पर मंथ कर सकते हो, दूसरे बैंक के एटीएम पर भी 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर चाहे तो आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करो चाहे तो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करो, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको ₹21 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मान लो आपने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है और आप भविष्य में कभी भी इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सिंपल से आपको यहाँ पर जाना होगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच पर और वहां पर बैंक वालों से बात करना है और आपको एक एप्लीकेशन देना है कि मुझे अपना अकाउंट बंद करना है। इसके अलावा एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म आता है जिसको आपको फिल करके बैंक में सबमिट करना है। आपका जो अकाउंट है वो महज 24 आवर्स के अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।